जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 7 जिसका कोड नंबर दिया है 824 IP। ठीक है, 824 IP। तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अवतल लेंस होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो दर्पण के ध्रुव से जो फोकस की दूरी होगी वो क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2। तो यानी R का मान कितना? 20 और बट्टा 2 10 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन घटना होती है उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो डायोप्टर है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी तो आपको पता F बराबर क्या होता है? 100/P। कौन सा लेंस है पता नहीं, तो 100/P का मान 5 से काटेंगे 20, 5 से 2 डायोप्टर है तो 2 से काटेंगे 50। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 5 कह रहा हमारा, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है, फ्यूज तार को निम्नलिखित किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखना इस बात को, जीवित तार में जोड़ा जाता है, जीवित तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? तो इसका जो संबंध सही होगा वो आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, x1 × x3 = x2। फिर प्रश्न नंबर 7 कह रहा, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, Q = IT आप सूत्र पढ़े हैं। I का मान देखिए 10 और सेकेंड का मान 2, 10 दूना 20। ठीक है, तो 20 कूलम ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 8 कह रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होगा? CaSO4.12H2O। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर pH 8.5 वाला विलयन होगा भैया, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। तो इसका जो pH मान होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर IUPAC नाम है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर में 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में क्या बनेगा? प्रोपेन, प्रोपेन और सिंगल बॉन्ड तो एन लग गया, प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन और प्लस क्या लगेगा हमारे पास? OH लगा है तो क्या लगाएंगे? OH में ऑल, अल, CHO में लगेगा अल और यहाँ पे लगा दूसरे कार्बन पे मेथिल तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। तो ये जो IUPAC बनेगा 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाह्यतम कोष में देखिए प्रश्न नंबर 11, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। तो बाह्यतम कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है वो क्या होता है? अधातु होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaNO3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर कहा है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो आप लोगों का क्या है? C2H2 एथीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, रक्तदाब नापा जाता है किससे नापा जाता है? तो रक्तदाब हमेशा मापा जाता है किससे? याद रखना इस बात को, इस फाइग्मोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं, माइक्रोस्कोप जिसमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, माइक्रोमीटर द्वारा दूरी नापी जाती है। ठीक है। फिर निम्नलिखित प्रश्न नंबर 15 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है वो क्या होगा आपका? साइटोकाइनिन। अभी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में सेट 6 में हल करवाए थे, यही क्वेश्चन आया था।
फिर प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन सा हमारा है? सरसों है। ऑप्शन सी सरसों नहीं, इसमें देखिए ये उसमें दिया था मटर। अब ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है पिछले सेट में, तो उसमें ऑप्शन जो है आया था वो मटर का आया था, लेकिन इसमें एक लिंगी पपीता होगा। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन भी हम आप लोगों को दिखा दें। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 नहीं है, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इसके पहले किसी में आया है, अभी हल करके हम बता रहे हैं आप लोगों को। शायद प्रश्न नंबर, यहाँ देखो, ये देखो प्रश्न नंबर 17। अब इसका आंसर भी हम चेक करेंगे। 17 का ऑप्शन सी, इसमें मटर है, एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, एक लिंगी पौधा। यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना, एक लिंगी पौधा है मटर, और एक लिंगी जो पुष्प है वो 7वें सेट में आपका दिया है प्रश्न नंबर 16 पपीता। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? पुनर्जन्म का उदाहरण है। तो पुनर्जन्म का जो उदाहरण है वो क्या है? हाइड्रा। पिछले सेट में भी आया हुआ प्रश्न है। सेट 6 में ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो आज ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्राकृतिक परितंत्र है, तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है मेरे भाई? वन। ठीक, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते, उत्पादक कौन सा होता है? हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से हम आप लोगों को 20 बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल सही हल करवाए हैं। उसके बाद में हम आप लोगों को न्यूमेरिकल हल करा रहे हैं, जहाँ भी आएगा वो हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है 2, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर, और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, फिर कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, तथा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल दी है 2 गुणे 0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कहा है कांच अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो का खंड कह रहा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या लगाएंगे हम? कांच का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल, पहले जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन हल करेंगे 2.25 गुणे 10 की घात 8 बटे 2.0 गुणे 10 की घात 8। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 हटाए 0, 0 बढ़ा लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 बट्टा 200, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, तो यहाँ पे 9/8। इसको अगर हम भाग करेंगे 9 को 8 से, तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1.25 इसका जो है सही आंसर आएगा। फिर हमसे दूसरा खंड कह रहा है, खंड खा कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच का, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल।
तो प्रकाश की चाल क्या होती है हमारी 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 इसका सही आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों के भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल लगाने वाले थे वो हल करवाए हैं। फिर आगे कह रहा है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों को, ये आपको परिभाषा लिखना है। फिर कहा है द्वि अपघटन अभिक्रिया समझाइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी आपको लिखना। पीएच मान की परिभाषा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। फिर आगे कहा ब्लीचिंग पाउडर का जल संशोधन में उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। संक्षारण को उदाहरण सहित हल कराना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ही परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और हम इस तरह से 2024 में आए हुए 7 सेट आप लोगों के हल करवाए हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को 2023 का सेट 1 हल करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।